हो गई सर। जी। सुशीला, मैं बात कर रहा था कि जितने भी अच्छे स्कूल या डेवलप्ड कंट्रीज के स्कूल होते हैं, वहां पर जो एक लर्निंग का क्राइटेरिया, जैसे बच्चे की कितना उसने लर्न किया है, उसको चेक करने का क्राइटेरिया ये होता है कि बच्चा सैनिटरी कंडीशन को कितनी फॉलो कर रहा है। बच्चा सैनिटरी कंडीशन का मतलब जो साफ सफाई होती है, उसको कितना उस बात को समझ चुका है। बच्चे ड्रेस जो है इस प्रकार से, या अपना हेल्थ कॉन्शियस कितना है, ये चेक होता है कि बच्चा जो है वो हेल्थ कॉन्शियस कितना है, अपने स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखता है। इसके 2 नंबर होते हैं। एक बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट करता है, इसके 2 नंबर होते हैं। एक बच्चा गेम्स में कितना पार्टिसिपेट करता है, इसके 2 नंबर होते हैं। एक बच्चा स्विमिंग कितनी करता है, म्यूजिक कितना सीखता है, हॉर्स राइडिंग कितनी करता है, उसकी हैंड राइटिंग कितनी सुंदर है, या उसमें एथिक्स कितने हैं, या उसका विजन क्या है ना, उसकी रेगुलरिटी क्या है, उसका एक इंक्लिनेशन क्या है। इन चीजों के बेस पर पूरे साल की एक डाटा, यानी कि एक रिकॉर्डिंग होती है। यानी हर चीज को असेस, जो असेसमेंट होती है ना, इस चीज की असेसमेंट होती है। 50 पॉइंट होते हैं, 50 चेकअप पॉइंट्स होते हैं। उन 50 में से बच्चे ने 2-2 पॉइंट में हर में, यानी ईच पॉइंट स्टैंड फॉर 2 मार्क्स, वो 2 नंबर का होता है। और उसके बेस पे असेसमेंट होती है कि सिर्फ, और क्योंकि वो जानते हैं कि 3 घंटे में किसी को पहचानना बहुत मुश्किल है ना। 3 घंटे हम किसको कैसे जज कर सकते हैं, सिर्फ 2 या 3 घंटे में इट्स वेरी हार्ड टू जज एनीबॉडी। तो ऐसे होते हैं बेटा एग्जाम, ऐसे होते हैं। यानी आपको जो है ना, मैं अब देखिए, अब बात ये ना, जैसे अपनी जो इंग्लिश की बुक आप जो लेके गए हैं ना, इंग्लिश की बुक जो आप लेके गए हैं बेटा, वो आप गौर करना कि उसमें एक जो इंग्लिश मीडियम में एक बुक है, जो ग्रामर है, जो इंग्लिश मीडियम में है, उसके पीछे जो मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर या जितनी भी एक्सरसाइजेस बनाई हुई है ना, गौर करके देखना बेटा, पक्की बात है, उसमें एक्सरसाइज बनाई हुई हैं। उसमें सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जिसके आंसर हर बच्चे को अलग अलग देने पड़ेंगे। मैंने उसमें एक क्वेश्चन बनाया, मान लीजिए कोई नाउन का ही चैप्टर था, है ना। एक सेकंड में, चलो बात बातों में आ ही गए तो मैं आ जाऊं, पता नहीं मिल तो जाएगी क्या वो। मिल जाएगी भाई। जी। अब देखना बेटा कैसे आपका क्वेश्चन का जवाब यहाँ मिलेगा। जस्ट 1 मिनट भाई। जस्ट 1 मिनट, बस आ ही गए। स्क्रीन है ना, शेयर हो रही है ना स्क्रीन? जी जी। जी, थैंक यू। अभी इसको देखिए भाई। शिव भाई, एक बार गौर करना प्लीज। देखना भाई सभी, पहला जो ये सेकंड आ गया क्या, फर्स्ट ये? जी। पहला जो क्वेश्चन है, आप यदि पढ़ पा रहे हो तो डॉक्टर साहब एक बार Second noun इसका, used by you. या व्हाट्स द नाउन यूज्ड फॉर यू? डॉक्टर साहब जवाब देना, आंसर इसका देना सर प्लीज। व्हाट्स द नाउन यूज्ड फॉर यू? जी। जी डॉक्टर साहब, कुड यू अंडरस्टैंड व्हाट्स माय क्वेश्चन? सर क्वेश्चन क्या है? जी व्हाट इज द नोन या यूज्ड फॉर यू? यस, व्हाट शुड बी द आंसर कहेंगे सर? क्या है तुम्हारे लिए? आंसर लिखिए ना सर, यहाँ पर आंसर लिखना है आपको। प्लीज टेल मी द आंसर। एनी नेम सर, हाँ जी। एनी नेम। सरवन खोजा सर। ये हुई ना बात, ये हुई अरुण। देखे, इसको बोलते हैं इनोवेशन, इसको बोलते हैं क्रिएशन की। यदि यही बात आपने मेरे से पूछी होती तो मैं लिखता डॉक्टर सरवण खोजा, इसको मैं ऐसे लिखता डॉक्टर सरवण खोजा। और यदि अरुण से पूछी होती तो अरुण लिखता अरुण दैया। क्वेश्चन ये था सर कि व्हाट्स द नाउन यूज्ड फॉर यू? आपके लिए क्या नाउन यूज होती है, आपके लिए क्या संज्ञा यूज होती है? रावी भी कहीं ना कहीं आ गए हैं, रावी भी लिखती कि रावी लिख देती है ना, रावी नैन जी, है ना। रावी ऐसे ही लिखते ना, पता नहीं थी तो थी या नहीं थी भाई, पता नहीं, मेरे को लगा ऐसा। जी, यस सर, यस सर। थैंक यू थैंक यू। देखिए सर, क्वेश्चन पेपर ऐसा भी हो सकता है। देख, कमाल नहीं है, हमारे साथ चीटिंग नहीं हो रही है क्या सर? Right, 5 noun. एक डॉक्टर साहब एक बात समझिए कि हरियाणा बोर्ड, मेरे को इतनी हंसी आई, हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन जो हैं, जिस दिन पेपर आउट हो गया या जिस दिन यहाँ चीटिंग चल रही थी, हरियाणा में क्या, ये सारे नॉर्थ इंडिया में या पूरे इंडिया में है, मेरे को आइडिया नहीं है सर।
पर मैं सिर्फ यदि हरियाणा की बात करूं सर, यहाँ पेपर जो है वो आउट हो गया और उसके बाद यानी चेयरमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कल से पूरे स्कूलों की जालियां जो है जालियां बदलवा दी जाएंगी, जंगले जालियां बदलवा दी जाएंगी, बहुत टाइट सिक्योरिटी, और हर जंगले के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया जाएगा, है ना। एक सिक्योरिटी गार्ड हर जगह, यानी कि स्कूलों को 100 सिक्योरिटी गार्ड और दे दिए जाएंगे, है ना, जो होमगार्ड टाइप के दे दिए जाएंगे, और चीटिंग हम रोकेंगे। अरे यार, अरे समझदार आदमी, पेपर ऐसा डिजाइन कर लो ना यार, बताओ फिर कहां से चीटिंग हो जाएगी? कर लो नहीं, इसमें हो जाए सर चीटिंग। भाई शिव लिखेगा, शिव को अपना नाम लिखना है, रावी को अपना नाम लिखना है, चीटिंग हो ही नहीं सकती। सारा आगे भी तो देख लीजिए ना, केवल एक क्वेश्चन की थोड़ी कह रहा हूं सर। राइट 5 nouns that you see on the way while coming to school. Write 5 nouns that you see on the way 5 while नाउन coming यूज to school. हाँ जी, उन 5 नाउन, वो 5 नाउन लिखिए जो आपने घर पर यानी कि स्कूल में आते हुए रास्ते स्कूल में जाते देखे। वक्त बहुत सारा चीज है सर। एक क्या, बस है, ट्रक है, लोग हैं, मतलब या फिर हाँ, गाड़ी है, रिक्शा है, अरे सबा बहुत सी कमाल चीज है है भाई, सर। सबा कमाल है ना। अंडरस्टैंडिंग देखिए सबा की बहुत अच्छी है कि सर बहुत ज्यादा देखी ना हमने, मैंने तो बहुत ज्यादा देखी। पर बात ये है कि जी सर मेरे पीछे यदि ये सुशीला बैठी होती ना, तो मैं ये मेरी चीटिंग करती, है ना, ये मेरे को कहती दिखा दे, पर मैं इसको ये कह देती पागल तूने कुछ और देखा, मैंने कुछ और देखा, तूने वो कैसे हम्म। देख लिया, मैं दूसरे रास्ते आई थी, तू दूसरे रास्ते आई है ना, तो हम सेम सेम कैसे देख लेंगे? तो आप नहीं कुछ सर, और नाउन देखिए। के बारे में पूछ रहे हैं ना सर, तो बहुत सारा नाउन है, जिस रास्ते से भी जाए कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। जिस रास्ते पर गए उसी रास्ते वाला सुशीला, समझ में आ रही है ना हाँ। कुछ है? जी, तो ऐसे नहीं हो जाता बेटा कि आपने हो सकता है गाय देखी, भैंस देखी, ऊंट देखी, हम्म। बकरी देखी, आपने कुछ देखा होगा, जो शहर से आया है उसने गाड़ियां देखी होंगी, कुछ और देखा सब होगा। नाउन ही है। जी। जी, उसके बाद व्हेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब दूसरी बात ये थोड़ी सी देखिए, कमाल क्रिएटिविटी यहाँ चलती रहेगी सर। जी। एक सोच के देखिएगा भाई शिव, आप भी when a number बताइएगा। of students are sitting in the सबा, room। एक बार माइक जी। ऑफ करना पड़ेगा, सबा आप माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। जी, when a number of students are sitting in the room to study, it's called class. When a number of student यानी काफी student, when a number of student are sitting in the room to study, यदि वो वहां बैठे, this is called class. But if those very student, very का मतलब यहाँ बहुत नहीं है, वेरी का मतलब बहुत नहीं है, वही स्टूडेंट, वेरी का मतलब वही है भाई यहाँ पे। यदि वही स्टूडेंट बट इफ दोज वेरी स्टूडेंट आर स्टैंडिंग बाय द रोड, बाय का मतलब पास में है, यहाँ पर बाय का मतलब नियर होता है भाई। बाय का मतलब हर बार के द्वारा नहीं होता है, हम जनरली ये सोचते रहते हैं बाय का मतलब के द्वारा होता है, पर हर बार के द्वारा नहीं होता है। मान लीजिए वही स्टूडेंट स्टैंडिंग बाय द रोड फॉर वेटिंग फॉर द बस, तो देन इट इज कोल्ड। शिव इसका आंसर देंगे शिव जी, शिव भाई। क्यू, क्यू या लाइन कुछ भी कह सकते हैं सर। फर्स्ट क्यू, वन। क्यू, क्यू यू ई यू ई, क्यू या लाइन। जी जी जब जी, कोई भी वेट कर रहा होता है किसी चीज का तो उसको लाइन बोलते हैं सर, एक एग्जैक्टली। अरेंजमेंट में जब खड़े होते हैं। शिव का कहने का मीनिंग ये है कि सर जैसे सीधी जो प्रेयर की लाइन होती है उसको तो रो बोलते हैं सर, रो वो नहीं पंक्ति सर, होती है। वेटिंग, हाँ, वेटिंग लाइन को क्यों बोलते हैं। नहीं वो मैं उसी पर आ रहा हूँ शिव, मैं उसी हाँ जी, हाँ बात को जी। पूरा कर रहा हूँ। शिव हमें समझाना चाहते हैं कि जब कोई भी लाइन है, मान लीजिए कोई लाइन में खड़े हैं, पर वो प्रेयर करने के लिए खड़े हैं, तो वो रो हो जाएगा, ROW हो जाएगा। पर यदि कोई वेट करने के लिए यदि लाइन लगी हुई है, तो उस प्रकार से उसमें क्यू में बोलेंगे। शिव को वो दिन आज भी याद है जब हम पहले टेलीफोन करते थे, वो जब घंटी, वो ऐसे नहीं बोलते थे कि आपका फ्रॉड ये हो जाएगा, है ना। यदि आपके पास ऐसी कॉल आती है ना, किसी के बीमार होने की जो आजकल चलती है ना, पहले वैसी ये ट्यून नहीं बजती थी। पहले तो एक ही ट्यून बजती थी, प्लीज वेट, यू आर इन ए क्यू, प्लीज वेट, यू आर द लाइन, द पर्सन whom you are calling is busy, the person whom you are all the line of this, नहीं ऐसे आता था सुनीला, मैं भूल गया, all the line of this route are busy, you are in a queue, you are in a queue, please call after some time, ऐसे बोलते थे। ठीक बात है ना। तो उसी कहते हैं कि सर एक तो क्यू भी हो सकती है, या उसको क्राउड भी कह दे सर, क्योंकि वो क्लास तो हो नहीं सकते। बस स्टैंड पर यदि खड़े हैं, हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड क्लास। तो हर बार ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज नॉट अ क्लास,
बट वी हैव टू सी वेयर दे आर स्टैंडिंग, वेयर दे आर सीटिंग। पढ़ाई ऐसी होती है सुशीला, पढ़ाई ऐसी होती है। आपने यदि तीनों क्वेश्चन देखे हैं, प्लीज गौर कीजिएगा कि पढ़ाई ऐसे हो सकती है जहां हमें सोच नहीं पर, यानी वी हैव टू विजुअलाइज समथिंग, जहां हमें कुछ सोचना पड़े, है ना। यदि हमें सोचना ही नहीं पड़ा, अपना दिमाग यूज ही नहीं हुआ, तो फिर क्या काय की पढ़ाई भाई, वो फिर वो किस चीज की पढ़ाई। अगला क्वेश्चन यदि मैं बात करूं, राइट द 5 नाउन दैट योर ग्रैंडफादर एंड द फोरफादर हैड नो नॉलेज ऑफ। Write the 5 nouns that your grandfather and forefathers had no knowledge of. इसका आंसर दे देगी रावी। रावी देखना भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कोशिश कीजिएगा। Write the 5 nouns that your grandfather and forefather had no knowledge of. जी, है रावी कुछ आइडिया? Write the 5 nouns that your grandfather and forefather had no knowledge of. Yes, sir, I have idea. अरे ये अरुण तो अरुण ही पड़े। अरुण कैमरा तो ऑन कर ले यार, फिर कैमरा ऑन नहीं होगा तो भाई बात नहीं होगी आपसे। जी दिखा दे चारपाई। जी बता दे तो भाई। जी अरुण, Sir, smartphone, electric cigarette, देख सारी and सारी air ऐसी बात। conditioner. ये कहां से सीख ली तूने इलेक्ट्रिक सिगरेट? इलेक्ट्रिक सिगरेट देखो सर आप, इलेक्ट्रिक सिगरेट हाँ यही तो। ये वाली चीज देखो आप। Sir, yesterday I saw in the market that group of students using that equipment. Oh, that was not an equipment. थोड़ा सा यहाँ देखिए, वो ठीक बात है, they were using that one. It was not an equipment at all, but yesterday he was there in the market and he saw that there is an electric cigarette in the market and the student, they were puffing it. I saw some student puffing electric cigarette. I saw some student puffing electric cigarette. So, but sir, as far as our forefather and my grandfather is concerned, at the time there was no electric cigarette. At the time there was no fridge, there was no AC, there was no smartphone. And there was no Bluetooth at the time. Bluetooth means वहां Bluetooth का मतलब एक ही होता था, नीला दांत होता था, है ना। किसी के दांत की स्याही लग गई तो वो ब्लूटूथ होता था, या किसी का दांत काला वो ब्लैक टीथ होता था, है ना, ग्रे टीथ होता था, येलो टीथ होते थे, पर ब्लूटूथ कुछ ये ब्लूटूथ नहीं होता था। सो वो जो चीजें हैं, अब किसी के पेरेंट्स को यानी इस प्रकार का होगा तो कैसे सभी के अलग अलग ही होंगे। The noun used for Sita, Gita, Babli, etc. The common name used for it. but देखना भाई, आज तो चल गया है तो चलेगी इसी को, अब मैं जस्ट स्किप नहीं करूंगा। प्लीज एक बार देख। ठीक है क्या तेरे अरुण, ठीक चल रही है क्लास? Yes, sir. ठीक है भाई, एक बार जल्दी से बता दे। द कॉमन नेम यूज फॉर सीता, गीता, रीता, बबली एटसेट्रा इज CSH. गर्ल होगा सर। गर्ल होगा, है ना, गर्ल होगा कि सी तो प्रनाउन हो जाएगा। जी सी सर। तो प्रनाउन हो जाएगा सर, सी तो नाउन नहीं होगा ना। अर्चना मोरिया कह रही है जो सी होता है ना, सी तो प्रनाउन हो गया सर। सी है वो तो। जी ठीक है ना, यहाँ गर्ल हो जाएगा, गर्ल इज अ कॉमन नेम। उसके बाद विलेज, विलेज क्या है भाई? प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है या अब्स्ट्रैक्ट है? सी जल्दी सी। कलेक्टिव है सर, कलेक्टिव। कलेक्टिव नहीं है सर। जी विलेज अर्चना। जी गाँव, गाँव के गाँव एक ही होता है सर, प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम नहीं है सर, कॉमन है सर, कॉमन है, गाँव में कॉमन बहुत है, सारे आ कॉमन। जाएंगे सर। नो तो बहुत सारे आ सारे जाएंगे मैं कॉमन। की में बता देंगे, कोई हाँ। कॉमन बता देगा, ना कोई ना ना, पेट्रोल ऐसे बता कैसे देगा, यहाँ कोई बता ट्रैक्टर कॉमन देंगे? बता आएगा देगा। सर, विलेज में तो बहुत सारे होते हैं सर, उसके लिए ग्रुप के देखिए लिए सी होता आप वाली है। बात नहीं चलेगी भाई, हर बार जो है ना कि आपने जो कह दिया वही फाइनल है सर, ये क्या नहीं बताएंगे नहीं जब? सर, ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई फाइनल वो नहीं हूँ किसी चीज को करने वाला। गाँव मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। जी, नेम और इस बात को एक्सेप्ट कीजिएगा कि सर गलती हुई है। हाँ तो हुई है सर, इसमें क्या भाई, कोई बिल्कुल तो नहीं, थोड़ी मैं चला दी, गलती तो ये किसी से भी हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सुशीला कह रही है कि सर एक बार मेरी तरफ इशारा करके कह रही है, बोलो सर की गलती हुई है, वो कहीं कहीं हुई है। ठीक है, गलती हुई है। जी जी जी, है ना। वे ये सोच गए कि जैसे कलेक्शन ऑफ हाउसेज इज कॉल्ड विलेज, है ना। कलेक्शन ऑफ, आप जिस टर्म में ले रहे थे, दैट कलेक्शन ऑफ हाउसेज इज कॉल्ड विलेज। और शायद हो सकता है सुशीला गलत नहीं है कहीं पर, थोड़ा सा इस बात पे भी गौर करना। अरुण, कलेक्शन मैं कलेक्टिव मान नाउन।
मैं मानता हूं कि जब किसी ने जब इसको प्रॉपर कहा, अर्चना ने प्रॉपर कहा, ये गलत था भाई, प्रॉपर तो नहीं है। हाँ, यदि आपके एग्जाम में आए तो मान लीजिए वहां आपको यस सर गलत कितना है। गजब की अच्छी बात आई है यार, पहली बार आई लाइफ में। मैं या ईमानदारी से आपको बताऊं कि आज तक मैंने इस पर्सपेक्टिव से या इस एंगल से कभी नहीं सोचा था। मैं इसको जब मैंने क्वेश्चन बनाया तो मेरा लिखने का पर्पस इतना ही था कि बच्चे इसको यानी कि कॉमन नेम लिख देंगे, है ना। इट्स अ कॉमन दैट कैन बी अप्लाई टू एनी विलेज, ये कॉमन है। सुशीला बिल्कुल सही थे। पर यदि मान लीजिए शिव ने लिख दिया कि सर ये तो कलेक्टिव है, और हम इस पे सारे हंस पड़े, और ये बात प्रूव भी कर दी कि ठीक है भाई ये कॉमन है, कोई भी जो विलेज तो विलेज होते हैं, विलेज तो बहुत ज्यादा होते हैं। पर हाँ ये शिव मेरे से एक बात पूछ सकते हैं, सभा एक बार वो करना, सभा अब माइक ऑफ कर दिया करो बेटा एक बार। जी, अब मेरे से ये शिव ये भी पूछ सकते हैं सर, फिर आप ये चलो मेरे को ये बताओ, व्हाट वुड यू से अ कलेक्शन ऑफ विलेजेस, नाउ कलेक्शन ऑफ हाउसेस, कलेक्शन ऑफ हाउस उसको क्या बोलोगे फिर, बता भैया अरुण। यहाँ पर हाउस होता तो ना कलेक्टिव नेम होता। जी यहाँ तो विलेज है तो कॉमन नाउन ज्यादा। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, यानी सर एक हाउसेज, कलेक्शन ऑफ हाउसेज तो सर कोई मोहल्ला भी हो सकता है, कॉलोनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं उसकी जगह पे हम। जी, एक दूसरा ये भी है गली भी हो सिर्फ एक, सकती है। जी हाँ एक जी। जी वेरी गुड भाई। और दूसरा एक हेमलेट एक शब्द होता है, HEMLET, हेमलेट होता है। हेमलेट भी क्या होता है कि आप डाणी जिसको बोलते हैं ना, है ना, तेरी सेक्टर 15 में कोठी मेरी ढाणी से खेता में, तो जो ढाणी होती है उसको हेमलेट बोलते हैं। और सुशील आप जानते ही होंगे, जो भाई जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं वहां पर विलेजेस नहीं होते हैं, वहां गांव नहीं होते हैं, मेनली हेमलेट ही है ना। कोई 10 घर एक जगह पर है, 5 घर एक जगह पर है, 2 घर एक जगह पे है, इस प्रकार से वहां इतने बड़े बड़े यानी कि 20,000, हरियाणा में तो काफी गांव ऐसे भी हैं जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 20 या 30,000 से भी ज्यादा है ना। हो सकता है 50,000 भी होगी, ऐसी भी काफी गांव हैं जिनकी पॉपुलेशन अराउंड 50,000 है। मोकरा गांव है मदीन, जिसमें 4 4 पंचायतें होती हैं, जिसमें 20,000 के आसपास तो यानी कि वोट्स होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वहाँ आबादी भी जो पॉपुलेशन भी है वो 30 या 40,000 के आसपास होती होगी। पर जो हिली एरिया होते हैं वहां पर गांव बहुत छोटे होते हैं, उसको हेमलेट बोलते हैं, दैट इज नोन एज हेमलेट, उसको हेमलेट कहा जाता है। ये बात कहाँ से शुरू हुई थी भाई जी। Yeah, that's what is the noun used for your father? It's very, yes, it's very easy. डॉक्टर साहब एक बार जल्दी, पहले गलती हो गई थी, अब की बार मत करना सर प्लीज। What's the noun used for your father? डॉक्टर साहब चली गए, मिस ही हो गए, मिस का मतलब इधर उधर दिखे नए हैं। जी सुशीला आप बता दीजिए, व्हाट्स द नाउन यूज फॉर योर फादर? दलीप सिंह सर। एग्जैक्टली, वाह भाई वाह, सही आंसर। देखा ऐसे आए, एकदम से आया है। नेम द मटेरियल यू आर सीटिंग ऑन, नेम द मटेरियल्स यू आर सीटिंग ऑन। बेड। बेड, शाबाश। अब इस प्रकार से है ना, वो यदि ये एग्जाम में हो, ये बातें कमाल नहीं हो जाए, यदि ये बातें एग्जाम में हो तो कितना अच्छा लगे। और आप इस इसका नहीं है सुशील, आप देखेंगे ना इस बुक की सारी एक्सरसाइज देखेंगे वो इसी प्रकार, द फर्स्ट 3 विनर इन द गेम आर अवॉर्डेड विद द मेडल मेड ऑफ, है ना। यानी हर चीज में आए तो इसमें सारी नाउन ही की, है ना। या एडेसिव मटेरियल विच वी गोट फ्रॉम ट्री इज कोल्ड, क्या होता है भाई ये? द एडेसिव मटेरियल, मटेरियल की बात आई थी ना 5 टाइप के, तो एडेसिव मटेरियल विच वी गेट विच इज गोट फ्रॉम ट्रीज इज कोल्ड, क्या होता है वो? गम होता है सर। गम जी होता है, गम बिल्कुल, गम। वो गम होता है जी। और वो ग्लू नहीं होता है भाई, इस चीज को ध्यान में रखिए कि आप उसको ग्लू नहीं कह सकते हैं, और या ग्लू भी हो सकता है। गम और ग्लू में क्या फर्क है भाई? ये नहीं पता सर। है किसी को आइडिया? अरुण है भाई, है आइडिया जी? वैसे आपको ये तो पता ही लग गया होगा कि गम का मतलब एक तो मसूड़े भी होते हैं, गम का मतलब गोंद भी होता है, यहाँ तक तो गम बात तो ठीक। ये हो सकता है भाई, शायद जो नेचुरल चीज होती है, और ग्लू होता है भाई जो हम उसको मैन मेड करके कुछ इस तरह जी से जी करें। जी, ग्लूज होता है, ग्लू इज मेड बाय फैक्ट्रीज, है ना। ग्लू इज मेड बाय फैक्ट्रीज एंड गम इज मेड बाय नेचर। नेचर जो प्रोड्यूस करती है वो गम होता है, फैक्ट्री जो प्रोड्यूस करती हैं वो ग्लू होता है। ठीक बात है ना जी? अरुण समझ पाए भाई इस बात को? छोटी छोटी एक दो बात देखिए, हर चीज लेट्स गो। उसके बाद abstract name is felt for those who are in trouble। abstract name क्या होना चाहिए एक बार थोड़ा सा यदि आप गौर कर सकें, द abstract name
is felt for those who are in trouble. Abstract name days लास्ट जो लेटर होगा वो y होगा. Is felt for. अफ्रेड सर, अफ्रेड सॉरी तो नहीं होगा सर, इसमें 3 ही वरी लेटर आएंगे सर, इसमें। वरी 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 भी नहीं होएगा, चिंता में हो सकती है लेटर मतलब 3 ही ट्रबल। बचे हैं. सर अफ्रेड क्यों 3 नहीं बचे है? हैं ना सर, अफ्रेड नहीं होएगा, Honesty, अफ्रेड तो sir. डरा हुआ होता है। हाँ तो डरा वो भी तो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा सर, डरना भी तो। नहीं ये इन्होंने वाई लगा रखा, लास्ट लेटर ये- वाई होएगा उसका, ये बताना है। अफ्रेड तो एक अलग सिचुएशन हो गया, अफ्रेड तो ट्रबल में भी हो सकता है, कई और सिचुएशन में भी हो सकता है अफ्रेड। जी सुशीला, सुशील जी मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जैसे आपकी जो केमिस्ट्री है ना, आप और शिव की जो केमिस्ट्री है, जो ट्यूनिंग है ना, वो इस प्रकार से एक बड़ी अच्छी है भाई, वो बहुत अच्छी है ना. एक गलती करता है, दूसरा जब बहुत जल्दी उसको सुधारने की कोशिश करता है कि हमारे ही तो गांव से है, कहीं बेइज्जती न हो जाए, है नहीं ना. सर ऐसी कोई बात नहीं है। वो सर पता है क्या सर, गांव तो जैसे शिव का है, मेरा तो ससुराल है सर। तो वो कोई बात नहीं है, फिर भी एक लगाव तो है ना, एक अफेक्शन तो है. पता है क्या सर, अब जी इनका मेरे को नेचर पता चल रहा है भाई, ये मतलब इस तरह से किसी चीज को ऑफेंड नहीं होंगे किसी चीज से, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ। वो मैच्योर भी है इस चीज को लेके। जी. तो आपकी इसलिए आपकी है नहीं। सुशीला, आपकी बुरी बुरी प्रशंसा हो रही है ना. तो इसको बुरी बुरी प्रशंसा बोलते हैं. कह रहे हैं कि एक मेरे को थोड़ा सा इनके नेचर के बारे में पता चल गया है कि वो किसी भी चीज से ऑफेंड नहीं होंगे, किसी भी मेरी बात से हर्ट नहीं होंगे. यदि मैंने ऐसा बोल दिया है, कहीं ऐसा नहीं हो कि क्लास खत्म हो और अपनी सास को बुला के हमारे बार ने आगे खड़ी कर दे, है ना, उदाहरण लेके आ जाए, है ना. ऐसा नहीं होगा जी. खैर जो मैं बात कर रहा था कि वो जो शब्द होगा सुशीला, एक बार प्लीज पहले कहते हैं कि यदि हमारे क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आए ना, तो आंसर हमेशा गलत ही होगा. आप क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए. जो क्वेश्चन है उसमें लेटर 4 ही आएंगे बेटा. आप अफ्रेड वैसे ही तुक्का मार रहे हैं, अफ्रेड कैसे आ जाएगा, अफ्रेड नहीं आएगा. उसमें 3 लेटर और हैं, वो क्या आने चाहिए, और यानी कि वो शब्द है. पहली बात तो अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट होगा. सब आप बता रही हैं क्या? यस बा, व्हाट इट कैन बी. सर मेरे ख्याल से तो बेबी होना चाहिए, कि अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो महसूस नहीं, करना फिर होता है। सबा बेबी अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है ना, बेबी तो एक कॉमन नाउन तो है. बेबी मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे बुढ़ापा हुआ, खुशी हुई, जिस चीज को हम एहसास महसूस करते हो, तो अब फिर एब्स्ट्रैक्ट आप नाउन वही हो गया ना सर। सर रिले होगा क्या? रिले, रिले बेटा RELY. ना. ना रिलाई एक नहीं होगा, एक रिले बार नहीं आप हो, रिलाई कोशिश. हो। नहीं, मेरे को तो पता है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैंने तो बनाया हुआ है, मेरे को तो पता ही है, क्वेश्चन तो मैंने ही बनाया है ना. ब्यूटी ज्यादा हो जा रहा है सर, ब्यूटी, ऑनेस्टी. जी, दिस इज PITY. यस, PITY, दिस इज PT. PT दया। का पीटी। मतलब दया होती ओह है. PT का मतलब दया होती है. एंड अब अच्छा, इसको जिस चीज इज ओके हाँ, फेल्ट समझ गए। फॉर दोज, इज फेल्ट फॉर दोज। या मैंने द भी सर अब्स्ट्रैक्ट. क्वेश्चन समझा ही नहीं था अभी तक, फेल्ट फॉर दोज है ये। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन ही दैट्स नहीं व्हाई, समझा था एक सर अभी सेकंड तक रुकिए पूरा। भाई, एक सेकंड, एक बार सी. क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, सारा आंसर गलत. जी. जब तक चाहे वो लाइफ के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे लाइफ के हों, चाहे इंग्लिश के हों, क्वेश्चन ढंग से जब तक नहीं समझ में आएंगे, आंसर उसका कई बार गलत ही होगा. सो दिस इज द सही है PT. सर, हाँ पीटी जी. फेल्ट फॉर दोज है, उनके लिए हम क्या फील करते हैं, ये वाली चीज है। मैं तो इसको अभी तक सही बताऊं पूरा ढंग से पढ़ा नहीं था, बस ये था कि जो ट्रबल में होते हैं इनके लिए क्या यूज होएगा। That's why it's must. Yeah, that's why it's must. इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. वो है कि collective name for the group of furious and aggressive people. कलेक्टिव नेम बताना है यदि कुछ हो, उसकी कलेक्टिव नेम फॉर द ग्रुप ऑफ फ्यूरियस एंड अग्रेसिव. आप अग्रेसिव का मीनिंग जानते हैं? मॉब होता है सर, ये मॉब। मोब होता है भाई, शाबाश, इसको मोब बोलते हैं. हाँ, MOB बोलते हैं. पीछे बहुत यूज हुआ था ये चीज, इसलिए मैं इसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था, जो पीछे बहुत हुई मॉब लिंचिंग करके। मोब लिंचिंग हुई है भाई, है ना. मोब हाँ जी। लिंचिंग यानी किसी को इकट्ठे जो मारना होता है, उसको मोब लिंचिंग बोलते हैं, है ना. सो कलेक्टिव नेम फॉर द ग्रुप ऑफ फ्यूरियस. ये फ्यूरियस जो शब्द है ना, ये फ्यूरी से बना है. FURY, फ्यूरी से बना है. फ्यूरी का मतलब गुस्सा होता है.
सच कहूं तो मैंने ये जो है ये भाई 2001 में 26 जनवरी 2000, मेरे को तो यूं भी पता है सुशीला, आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि मेरे को ये भी पता है कि ये शब्द मैंने कब याद किया था। मैंने 26 जनवरी 2001 को याद किया था। अब आप ये कहेंगे सर ऐसे कैसे, क्या स्पेशल था उसमें? दैट वाज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दैट वाज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया के इतिहास में वो एक रेड लेटर डे था, एक इंपॉर्टेंट डेट थी। एक इंपॉर्टेंट तो क्या, कहीं अलग से डेट थी भाई, यदि आप रिकॉल कर पाए तो। अरुण कर सकता है कुछ, है ना? उस दिन भाई गुजरात में एक बहुत तेज, गुजरात के कच्छ में एक बहुत तेज भूकंप आया था। डॉक्टर साहब याद होगा ना? हाँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुझे याद है सर, बहुत तेज भूकंप आया था, कई हजार या शायद मेरे हिसाब से लाखों जाने चले गए थे। सुबह सुबह की बात है, थैंक्स गॉड की उस समय प्रेयर टाइम था। बच्चे जो थे सभी प्रेयर में थे। उस समय सभी बच्चे प्रेयर में थे, ग्राउंड में थे, इसलिए बहुत सी जानें बच गई थी। अदरवाइज भाई बहुत कच्छ में एक बहुत तेज भूकंप आया था जिसमें काफी दैट वाज द लॉस्ट ऑफ द लाइव्स। और दूसरी बात ये कि मैंने नेक्स्ट डे जब मैंने न्यूज़पेपर देखा, वो कुदरती इंग्लिश न्यूज़पेपर उस समय मैं लेता था, और उसमें लिखा हुआ था द फ्यूरी ऑफ नेचर। द फ्यूरी ऑफ नेचर, उसमें ये लिखा हुआ था सर, द फ्यूरी ऑफ नेचर। तो मैं भी मैं सोचने लगा फ्यूरी क्या होती है भाई, FURY, फ्यूरी क्या होती है, और नेचर की फ्यूरी क्या है। बाद में पता चला कि फ्यूरी का मतलब गुस्सा होता है, और ये नेचर का गुस्सा है। प्रकृति ऐसे ही करती है। शायद कुछ दिनों पहले आपने यहाँ भी देखे, केदारनाथ में भी देखा होगा, दैट वाज आल्सो द फ्यूरी ऑफ नेचर, है ना अरुण? ये तो याद होगा ना? वो चलो उस समय तो आप बच्चे होंगे, है ना? 2001 में तो हो सकता है आप बच्चे हो, नहीं भी ध्यान हो। क्या है डेट ऑफ बर्थ, क्या है अरुण आपकी? 2002. 2000? अरे अच्छा, एट द टाइम यू वर देयर इन द वूम। दैट टाइम यू वर इन द वूम, उस समय तो फिर आप गर्भ में ही थे, है ना? जी जी जी। तो ठीक है, आप ये मत सोचिएगा, मैंने वैसे ही पूछी है। कहीं आप ये सोचो कि भाई ठीक है कोई शादी वादी का, मेरा ऐसा कोई वो चक्कर नहीं है। आप ये सोचे कि मैं शाली से बात करूंगा, आपके बारे में भी बात करेंगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाली कैसे हैं आप? आज पता नहीं, दिखी नहीं रही है क्या क्लास में? शाली गौतम, है ना? ये बेचारा शिव जो है ना, बहुत परेशान, इतनी देर से यूं देख रहा है कि, है ना, आज उस बात का जिक्र चलेगा या नहीं चलेगा। चलेगा भाई, चलेगा, ठीक है ना जी। आगे देखते हैं Please help those who are in need. I am satisfied in this part of my life. अरे वेरी गुड, द सेम द डिटो कॉपी, द कॉपी इज फ्रॉम शिव साइड। शिव आल्सो सेज दैट नहीं कॉपी सर, टू। अभी इसकी एज बहुत छोटी है, वो उस ये बात कहने का अभी इसका कोई वो है नहीं। जी चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इसी में आगे बढ़ते हैं। आर पैथीज आर फीलिंग, जैसा कि हम जानते हैं आर पैथीज आर फीलिंग व्हेन वी फील द सेम फॉर समवन। पैथी का मतलब फीलिंग होता है, और जब हम यही पैथी किसी दूसरे के लिए फील करते हैं तो इसका आंसर बता देगी हेमा। जी हेमा। Empathy. हाँ जी, सिंपैथी होता है भाई, SYM, सिंपैथी होता है ना? इम्पैथी होता है सर। इम्पैथी। हाँ। सिंपैथी। Empathy जो बोले थे, एक हार्ट टू सेम या सेम के लिए फील करते हैं इम्पैथी। और सहानुभूति एक होता है, एक समानुभूति होता है। समानुभूति में तो इम्पैथी होता है, सहानुभूति में सिंपैथी होता है। सिम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में चले गए हैं भाई, जाना भी जायज है, अच्छा, बिल्कुल ठीक है ना? हमारे साथ जो ठीक है रहेंगे सर। तो डिटेल में तो जाएंगे ही, है ना? अब ये कह रहे हैं कि सर एक सिंपैथी होती है सर, यानी सहानुभूति होती है, वो सिंपैथी होती है। और प्राणुभूति कहें या जैसे दूसरी भूति, यदि ऐसे कहें तो इसे, समानुभूति। है ना, वो एंटीपैथी होती है सर। एक एंटीपैथी होती है कि किसी के दर्द हो और हमें खुशी मिले, है ना? जैसे मान लो सुशीला झाड़ निकलवाने गई हो और ये चिल्ली मारे, है ना, और फिर हमें ये लगे ठीक है इनको दर्द हो रहा है, तो एंटीपैथी हो जाएगी। और इसी प्रकार से कह रहे हैं कि सर एक समानुभूति भी होती है सर। हिंदी में एक शब्द समानुभूति होता है जिसको इम्पैथी बोलते हैं। इम्पैथी सर एक्चुअली वो होती है जब हम अपने आप को उसी कंडीशन में रखें। यदि दूसरे को दर्द हो रहा है तो उस समय अपने भी यानी चाकू से दर्द करने लग जाएं या सुई से खुद को भी दर्द देने लग जाएं, तो वो इम्पैथी होती है। उसी प्रकार से उसी कंडीशन में अपने आप को रखना। एक अपैथी भी होती है सर, एक अपैथी होती है। अपैथी का मतलब जब कोई फीलिंग होती नहीं है, जब कोई फीलिंग नहीं होती है, दैट इज नोन एज अपैथी, उसको अपैथी बोलते हैं सर।
तो वो अपैथी हो जाएगी भाई। थोड़ा सा आगे आई थिंक दे टेक व्हेन वी फील द ऑपोजिट विद एंड विद हेटर्ड, व्हेन वी फील द ऑपोजिट एंड विद हेटर्ड, यदि वो एंटीपैथी हो जाएगी। व्हेन वी हैव नो फीलिंग फॉर समवन, जब किसी के पास फीलिंग होती नहीं है तो वो हमारी अपैथी हो जाएगी। तीनों हो गया है ना, पहले में सिंपैथी था, उसके बाद एंटीपैथी था, उसके बाद अपैथी था। व्हेन वी फील द सेम प्रॉब्लम एंड पेन बाय पुटिंग आवरसेल्फ इन द सेम सिचुएशन, यानी ये इम्पैथी हो गया। आपके चारों ही आ गए हैं। The beginning names for the abstract name for the beginning and end of life, ये तो आप समझते ही होंगे कि यहाँ पर ये देखिए क्या होना चाहिए, the abstract names for the beginning and end of life। सबा सोचना भाई क्या है the abstract name for the beginning and ending of life, beginning and ending of life। इसके लिए आपको दो abstract name बताने हैं। वंशिका बता देगी, वंशिका बता दे, वंशिका बता दे जल्दी से। सर मेरे आज क्लास कुछ भी समझ में नहीं है क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुई थी। सर हैप्पी और सैड। ना, बर्थ एंड डेथ हो गया। या बर्थ बर्थ एंड एंड डेथ, डेथ हो गया। ये तो बहुत सिंपल है, हैप्पी और वेरी पेन। सिंपल। हाँ, हैप्पी और सैड। एक ये हेमा, एक आपको थोड़ा सा ये बता देंगे, हैप्पी और सैड जो है, पहली बात तो नेम नहीं है, ठीक है ना, वो नेम नहीं है बेटा, वो तो एक स्टेट है। वो तो एक स्टेट है। यदि आप उनको पार्ट ऑफ स्पीच में यदि आप जाएंगे, उनके पार्ट ऑफ स्पीच को कहेंगे तो क्या है अरुण भाई? अरे बेवकूफ, ये भी नहीं पता, इतना बड़ा हो गया आज तक ये नहीं पता ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव है। हाँ, ये एडजेक्टिव है भाई। अरुण भाई ये एडजेक्टिव है, ये विशेषण है, ये विशेषता बता रहे हैं सर, ये विशेषता बता रहे हैं, ये विशेषण है। माफी चाहूंगा भाई, क्लास पता नहीं ठीक थी, वैसे बुरी तो नहीं थी यार, ठीक है, एक अलग बढ़िया, फ्लेवर था, बढ़िया थी सर, बढ़िया है थी। ना, फ्लेवर अलग था, क्या बात हुई, है ना, बहुत अलग अच्छी नहीं फ्लेवर थी सर, था। मजा सर आया, आज। हैं? मजा आया सर, आज बढ़िया। बहुत अच्छी थी सर। अच्छी थी, ठीक है सुशीला, फिर तो ठीक है। अब ऐसे कर लेंगे ना थोड़ा सा, एक इस चीज को भाई थोड़ा सा 1 मिनट और लेंगे आपके। मैं ये कह रहा था, जैसे हर क्लास में सिर्फ ईडीएम पढ़ के सुना देना तो फिर जमता नहीं है ना, जमता नहीं है। दूसरी बात है, हर में सिर्फ एक सिंपल प्रैक्टिस करने लग जाए बहुत आसान आसान लाइंस की, वो भी नहीं जमता है। कभी ऐसे हो जाए, जैसे अब घर पे भी तो आप भी तो ऐसे ही करते होंगे ना, कि हर रोज यानी कि एक सब्जी रोटी, तो फिर बात बनेगी नहीं, वही सब्जी वही रोटी, वही सब्जी वही रोटी, तो बात बनेगी नहीं। यदि आपको टेस्ट लेने हैं तो भाई कभी चावल भी बना लीजिए, कभी खिचड़ी भी बना लें, कभी मिर्च भी रगड़ लें, कोई बात नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता कि रोज जो है ना, हर रोज सलाद सलूद काट के, वो भी अच्छा नहीं लगता। कई बार तो हो सकता है लाल मिर्च के साथ खाए ना, डॉक्टर साहब ऐसे ही, मैडम ऐसे ही भेजती है ना, लपेट के दो इस प्रकार से अंदर लाल मिर्च लपेट के और इसको यूं प्लेट के और भेज देती है, ले अपने हॉस्पिटल में खा लेना, है ना, रोज तेरे को फुलके कहाँ से मिलेंगे। है ना, पर कई कई बार वो लाल मिर्च वाली भी अच्छी लगती हैं, हर रोज सब्जी की जरूरत नहीं होती है। तो उसी प्रकार से एक आपसे छोटी सी मेरी विनती है कि आप एक पेज लिख के मेरे पास जरूर भेजिएगा भाई, मंडे को जो है ना, एक पेज जैसा कैसा भी आपसे हो सके आप भेज दीजिएगा। एक दिन हमारा वैसे सेट कर लेंगे, एक दिन वोकैबुलरी का हो जाए, एक दिन स्पोकन का हो जाए, एक दिन टोटली लिसनिंग का हो जाए, सो दैट इन द होल क्लास आई कीप स्पीकिंग टोटली इन इंग्लिश। तो कोशिश कीजिएगा, गलत और सही वो कोई मायने नहीं रखता, आप एक पेज लिख के मेरे पास सेंड कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक बात है। ठीक है भाई, सभा और स्टूडेंट को तो पता है सैटरडे और संडे जो होता है वो हमेशा ऑफ रहता है। मंडे को अब इसी समय सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, है ना, मिलते हैं आपसे, कीप एंजॉयिंग, आप खुश रहें। ओके।